मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम स्वर्ग आश्रम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जब हमने ये वीडियो पब्लिश किया था हमें खुद नहीं पता था कि इतने लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है। बहुत लोग इसको जानते हैं पहले से और सभी लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे। उन्होंने भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के कई चीज़ें हमें बताई हैं जिनके बारे में हम भी अवेयर नहीं थे। तो हमें ऐसा लगा कि हमें एक बार इतने व्यूअर्स क्योंकि अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमें उनकी जो शंकाएं हैं उनको क्लियर करना चाहिए। तो इसीलिए आज हम एक बार फिर हमने मैनेजमेंट से बात की है और आज हमें मौका मिल रहा है उनसे बात करने का। तो हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि जो जो चीज़ें यहाँ पर जो समस्याएं आप लोगों को मिली हैं, क्या कारण है उनके पीछे कि उस तरीके से वो नई व्यवस्था दे पा रहे हैं और किस तरह की और सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं और सेवाएं यहाँ पर मिलती हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। यहाँ पर हम अभी आज मिले हैं कर्नल श्रीवास्तव से और ये सर ही करता धरता है यहाँ के। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे। बहुत अच्छा ये ओकेजनली हम मिले हैं इनसे क्योंकि बहुत टाइम से हमारी मिलने की इच्छा थी इनसे, बट आज हम मिल पाए हैं। तो हम सर से बात करना चाहेंगे कि और इसी तरह की क्या सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। देखिए मैडम, ये एक बहुत पुराना आश्रम है जो कि सनातन धर्म की सेवा में बहुत पहले से लगा हुआ है। एक हिस्सा अभी आप देख रही हैं जो भंडारा चल रहा है, उसके साथ साथ हमारी गौशाला है, हमारी औषधालय है, हमारे छात्रावास है, संस्कृत का छात्रावास है जहाँ पर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र निःशुल्क पढ़ते हैं। उनका खाना पीना रहना, किताबें सब ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। धर्म के काम होते हैं, महात्माओं को बुला के यहाँ पर गोष्ठियाँ कराई जाती हैं और ऐसी चीज़ें जिससे कि धर्म को बढ़ावा मिले और लोगों के अंदर एक अच्छी भावना पैदा हो, उसके लिए हम लोग सदा प्रयासरत हैं। हमने क्योंकि पहले यहाँ पर स्वर्ग आश्रम के बारे में हमने सबको दिखाया और हमारे बहुत अच्छे व्यूज़ रहे हैं उसके, और काफ़ी व्यूअर्स ने हमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं जिसमें कि थोड़ा सा सुविधाओं को लेकर हमें ऐसा लगा कि कुछ लोग यहाँ जो आए थे, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, लेकिन कुछ लोगों के शायद एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं। तो वो क्लीनलीनेस को लेकर और जो सर्विसेज को लेकर कुछ इश्यूज़ आए हैं, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वो इश्यूज़ को हम कितना आगे अच्छा कर पाएंगे और कितना सर का उसमें योगदान रहेगा। देखिए, पहली चीज़ तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये एक ट्रस्ट है जहाँ पर आप एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल की सुविधा के बारे में अगर सोचें तो शायद हम उस बात पे खरे नहीं उतरेंगे। फिर भी हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी यात्री हमारे पास आके रुकते हैं वो एक घर का माहौल उनको मिले, और उनसे हम सारे यात्री जो हमारे पास रुकते हैं उनसे हम एक फ़ीडबैक फॉर्म लेते हैं और जो भी उसमें कमियां नज़र आती हैं हम कोशिश करते हैं कि उसको हम ठीक करें और उन गलतियों को दोबारा ना होने दें। कोशिश हमारी ये जारी है क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है जो कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे हम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि ठीक कर सकें जितनी हमारी कैपेबिलिटी है। तो देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग आते तो हैं और जो कमेंट्स हमें दिए हैं वो यहाँ पर शायद फीडबैक जो फॉर्म है उसमें आप नहीं देकर जाते हैं। तो जब तक वो फीडबैक्स यहाँ आगे मैनेजमेंट तक नहीं पहुँचेंगे तो वो लोग कैसे उस पर एक्शन कर पाएंगे। तो देखिए, सर ने हमें बताया है कि किस तरह की सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं और क्योंकि मैनेजमेंट तक सारी चीज़ें पहुँचना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि संस्था में अगर आप डोनेशन करते हैं
या फिर कोई भी किसी भी नाम के लिए अगर आप कोई पैसा यहाँ पर देते हैं, चाहे 1 रुपया भी दें, उसकी रसीद आप ज़रूर लें ताकि वो ऑन पेपर्स मैनेजमेंट तक पहुँचे वो। और उसी क्योंकि पैसा देखिए बहुत ज़रूरी है किसी भी संस्था को चलाने के लिए। यहाँ पर ये इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, इतनी सेवाएं दे रहे हैं, 150 से ज़्यादा यहाँ पर रूम्स हैं, तो उनकी मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरी, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो संस्था को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, लेकिन रसीद ज़रूर लीजिए और जितना योगदान हो सकता है आप दें। थैंक यू। रोज़ लगभग 250 लोगों को यहाँ पर इसी तरह से भोजन कराया जाता है, सुबह शाम 2 टाइम। और जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, कुछ साधु लोग ऐसे भी हैं जो चल नहीं पाते हैं या अस्वस्थ हैं, तो उनके लिए यहाँ से खाना भेजा जाता है उनकी कुटिया में। इसी के साथ जो यहाँ पर छात्रावास है, अभी लॉकडाउन के दौरान क्योंकि इस तरह से उनको एक साथ यहाँ नहीं बुलाया जाता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशंस में यहाँ पर आते हैं टाइम टू टाइम और दोनों टाइम उनको भी खाना दिया जाता है। तो इसी तरह की और भी सेवाएं हैं जो आज हम यहाँ पर देखने आए हैं। देखिए बहुत ही अच्छा दिन है, आज शुभ दिन है। हमें पता नहीं था, हम ये फ़ोटो देखकर अभी हमने पूछा है ये कौन है, तो हमें पता चला है कि जो स्थापना यहाँ पर की गई थी घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा, ये उनके सुपुत्र की फ़ोटो है और आज इनका जन्मदिन है। तो आज का जो स्पेशल ये भोजन वितरण हो रहा है, ये भंडारा इन्हीं की तरफ से किया जा रहा है। जनरली जो रोज़ होता है वो तो आश्रम अपनी तरफ से करते ही है, लेकिन आज का जो भोजन है वो स्पेशली इन्हीं की तरफ से है। तो ये भी आज हमें ऑल ऑफ सडन हम आ गए इसलिए हमें पता चला है, बट हमें पहले से नहीं पता था कि आज ये ओकेजन है यहाँ पर। आज दिन भी अच्छा है हम लोग का। तो हम यहाँ पर देखिए ये भोजनालय के अंदर हम यहाँ आए हैं, कोठारी जी है यहाँ पर और यही पूरा ध्यान रखते हैं, यहाँ पर खाने की व्यवस्था पूरा यही करते हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं किस तरह की क्वालिटी ये मेंटेन करते हैं, कितने लोगों का ये खाना यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ तो कम से कम 250 आदमी का बनता है खाना और यही हमारी वो रहती है कि अच्छा से अच्छा दिया जाए इनको। तो खाना रोज़ ये हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो रोज़ ये फ्रेश आप वेजिटेबल्स मंगवाते हैं? सब्जी तो रोज़ की रोज़ आती है। और 2 टाइम क्योंकि आपको खाना यहाँ पर वितरण करते हैं आप, तो उसका आप एक साथ यहाँ पर मंगवाते होंगे खाने के लिए? हाँ जी। तो ये वेजिटेबल्स देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत फ्रेश लग रही है मुझे। ये सर ने हमें बताया कि यहाँ पर ये देखिए अगर मैं गोभी की क्वालिटी भी कहूँ तो बिल्कुल फ्रेश है ये, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही फ्रेश खाना यहाँ पर दिया जाता है। और डेली ये बता रहे हैं हमें कि 250 लोगों का खाना बनाते ही हैं ये, और सारा खाना इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं और आगे हमें यहाँ पर हम कुटिया में आज लेकर जा रहे हैं हमें, तो वहाँ कुटिया में जो साधु लोग रहते हैं आज हम उनको किस तरह से वो रहते हैं और उनको कुटिया किस तरह की दी गई हैं वो आज हम देखेंगे। देखिए हम देख रहे हैं कुटिया नंबर 36 है ये, और बहुत ही सुंदर एरिया है ये। यहाँ पर तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए हम स्वामी जी से मिल रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी साधुओं को अलग अलग कुटियाएं दी गई हैं और ये आजीवन के लिए होती हैं। तो हम इनसे आज पूछना चाहेंगे कि किस तरह से ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं यहाँ पर और क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, क्या सेवाएं इनको दी जाती हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ सब कुछ सुविधा है, हाँ, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ मेंटेन। कोई साधु संतों को कोई बीमार पड़े डॉक्टर दिखाना है, ये सब। और यहाँ पर देखिए खाने का जैसे हमने अभी देखा है, खाने से रहकर 2 टाइम खाना मिलता है यहाँ स्वर्गाश्रम से। और इसी तरह से और भी सुविधाएं, इनके चिकित्सालय हैं, गौशाला है, तो इसी तरह की बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं जिसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ये सब अंडर ट्रस्ट ही है, ये वही लोग मेंटेन करते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये, बहुत सुंदर है और कितनी शांति है यहाँ पर। ऑफ कोर्स आई थिंक इसीलिए यहाँ पर जो साधु महाराज हैं यहाँ पर रहकर अपनी साधना करते हैं
और आइए हम इनसे पूछते हैं, हम एक और स्वामी जी से मिल रहे हैं यहाँ पर। ये साधु बाबा हमें बताएंगे कि कैसी साधना इनकी चल रही है यहाँ पर। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, हम आज यहाँ पर सभी साधुओं से, हम सभी से तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन कुछ हम कुटिया में हम आए हैं और हम पूछना चाहते हैं कि कैसी आपकी साधना यहाँ पर चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छा। क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन फ्री हो करके पूरा एकदम निश्चिंत होकर के अपने साधना में लगे हैं। और सारी व्यवस्था ट्रस्ट से होता है, खाने पीने की व्यवस्था, कमरे की व्यवस्था, बिजली, पानी, और कभी कोई बीमारी हो तो उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था ट्रस्ट करते हैं। इसलिए हम निश्चिंत होकर के यहाँ अपनी साधना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा मुझे वैसे भी यहाँ पर फील हो रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है क्यों, और बहुत शांति है यहाँ पर। तो इसीलिए शायद यहाँ पर साधना के लिए ये एप्रोप्रिएट जगह है। तो आइए अब हम चलते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं देखते हैं। हम आ गए हैं, देखिए, गौशाला में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारी गायें हैं और उनके बच्चे भी हैं। यहाँ पर ये इस गौशाला की जो देखरेख करते हैं वो यही करते हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में। कितनी गाय हैं यहाँ पर लगभग? हमारे 55 गाय हैं, ये छोटे बड़े सब। और जो चारे का किस तरह से यहाँ पर आप देखरेख करते हैं, और जो दूध यहाँ से निकलता है उसका वितरण कैसे किया? दूध हमारा ऊपर लंगर में जाता है, सब बाबा लोगों को मटता। और कुछ बाबा लोग हैं जो उन्होंने फ्री दान में जाता, तो जो कर्मचारी हैं उन्हें थोड़ा कम कीमत से मिलता। हाँ, उन्हें थोड़ा कम कीमत लगा के मिलता थोड़ा। तो ऐसे ही ये चारे में ये पशु आहार, चोकर है, खड़ है, और जी दाना है, चना चोकर है ना, जो चना दाना वो खिलाते हैं। और खेत का घास है, हरा घास खिलाते हैं अपना। कितने समय से हैं आप यहाँ पर? मेरे को 20 साल हो गई। 20 साल। तो 20 सालों से देखिए ये देखरेख कर रहे हैं गायों की। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं स्टोर रूम बनाया हुआ है इन्होंने, पूरा गाय का चारा यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पर भूसा भरा हुआ है, और ये बता रहे हैं हमें 1 साल के लिए ये एक साथ यहाँ पर स्टॉक करके रख लेते हैं। और इसके साथ ही आगे हम देख रहे हैं ये खेती इन्होंने यहाँ पर की हुई है, ये भी इन्हीं के लिए है। इसको ये चारे में मिलाकर गाय को खिलाते हैं यहाँ। यहाँ पर हम स्वामी जी से मिल रहे हैं और हम जानना चाहेंगे कि स्वामी जी किस तरह की यहाँ पर साधना करते हैं और कितने समय से इस जीवन में हैं। मैं तो 20 साल से इस साधना मार्ग में हूँ। पहले मैं उत्तरकाशी आया करता था जी। मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हूँ। फिर मुझे पहाड़ों में आके मुझे इस पहाड़ों का वातावरण बहुत अच्छा लगा कि साधना करने के लिए ये जगह सबसे ठीक। तो मैं यहाँ पे आके कुछ दिन किसी कुटिया में रहा। फिर सरगाश्रम ट्रस्ट को अनुरोध किया था उनसे कि मुझे कुटिया दिया जाए। तो उन्होंने मुझे कहा मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा, आप रहिए कुछ साल देखने के बाद वो हमें कुटिया दी। उस हिसाब से भगवान की कृपा से आज हम यहाँ पे साधना कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है पूरे उत्तराखंड के अंदर सरगाश्रम ट्रस्ट में। जो संतों को अपने कुटिया में रह के अपने जीवन को आगे बढ़ाने के, आध्यात्मिक जीवन में आगे ले जाने की सुविधाएं हैं। उनकी भोजन की व्यवस्था है, उनकी ट्रीटमेंट, चिकित्सा। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी आश्रम में आप एक कल्चर के सब लोग रहते हैं। यहाँ पे विभिन्न आश्रम से आए हुए संतों हैं, सब लोग मिले जुले हुए हैं। और आश्रम ट्रस्ट की तरफ से भी सब संतों को लेकर ये कहीं भी देखा नहीं जाता है कि एक साथ विभिन्न और अलग अलग आश्रम से आए हुए संतों के बीच एक मेल जोल, जो मेल जोल यहाँ पे देखा जाता है कि कोई बंगाल से है, कोई दिल्ली से है, तो कोई मद्रास से है, कोई चेन्नई से है। अलग अलग धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, लेकिन अलग अलग गुरु हैं उनके। लेकिन इस सरगाश्रम में आके सब एक हो जाते हैं।
क्योंकि ये स्वर्गाश्रम बाबा काली कमली का ये आशीर्वाद है, देन है, जहाँ सबको एक साथ मिला के साधना करने की सुविधा दी जाती है। सब आओ यहाँ पे रहो, सारे धर्म के लोग यहाँ पर आकर रह सकता है, अपना साधना कर सकता है। यहाँ पे उत्तराखंड में इतने सारे लोग बाहर से आते हैं जो भी इस चीज़ को देख के प्रभावित होते हैं। कितने संतों को बीच पूरा यहाँ से लेके गरुचट्टी नीलकंठ तक बाबा काली करने की जगह जो है, वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं कुटिया में संत तपस्या कर रहे हैं और इस स्वर्गाश्रम ट्रस्ट से जुड़े हैं। और यहाँ पे गद्दी में हम भिक्षा लेने जाते हैं सब संतों, वहाँ की व्यवस्था है। जो संत कुटिया से जाके अपना भिक्षा ले नहीं पाते उनको भी कुटिया में व्यवस्था किया जाता है, उनका भोजन कुटिया में भेजा जाता है। इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ा बात है कि हमको जाना भी नहीं पड़ रहा, कुटिया में हमारा भोजन आ रहा है। और एक संत का दिनचर्या तो होता ही है, सुबह से उठ के अपना जप ध्यान करे और अपनी तपस्या करे, वो अपना जैसे आध्यात्मिक उन्नति करे, उसके साथ साथ इस जगत का सबका कल्याण चाहे। आज ये जो वर्ल्ड पूरा सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, ये कुछ अच्छे संत, कुछ अच्छे ग्रस्त के कारण, जो जिनका स्पिरिचुअल शक्ति जो 24 घंटा भगवान से जुड़ा हुआ है, उन्हीं का पावर, उन्हीं का पुण्य फल आज हम एक बैलेंस जगह पे खड़े हैं। इसके कारण ये बहुत ही मतलब मेरे बोलने का कारण ये है कि ये सबसे बड़ा जगह है। यहाँ पे संत तपस्या ठीक ढंग से कर सकता है और अपने तपस्या मार्ग से आगे जा सकता है और किसी और को इंस्पायर कर सकता है, ताकि ये जीवन हमारे लिए और सुंदर हो, आगे जो आ रही पीढ़ी उनके लिए भी अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही सुव्यवस्थित जगह है, ऐसी जगह जहाँ पर साधु महात्मा लोग अपनी साधना में लीन हो सकते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और इसीलिए बस हम यही आशा करेंगे कि सबकी साधना पूरी हो यहाँ पर, और ये चीज बस दिनों दिन आगे बढ़ती रहे और लोग अपना योगदान इसमें ज्यादा से ज्यादा कर सके, ताकि ये ट्रस्ट इसी तरह से और लोगों के साथ भी जुड़े और लोगों को सुविधाएं पहुंचा पाए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पर्सनली मेरा मानना ये है कि और लोगों को यहाँ पर जितना ज्यादा हो सकता है योगदान करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर आश्रम में संतों को एक छोटा सा कुटिया मिलता है, हाँ जी, एक छोटा सा कमरा, जी, जहाँ वो अपने साधन को ठीक से साधन भजन कर नहीं सकता। क्योंकि जब कोई आदमी साधन करेगा तो उनको अकेला रहना बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि वो अपने प्रभु से बात करेगा, हाँ जी, उनकी आंखों से पानी गिरेगा, रोएगा, वो तो सबके लिए मान रहा है। यही स्वर्गाश्रम ट्रस्ट में सबसे अच्छी बात है कि वो अपने कुटिया में रह के अपनी साधना को आगे ले जा सकता है, अपने मन खुल के, दिल खुल के साधना कर सकता है, भगवान से दो हाथ जोड़ के कम से कम प्रार्थना तो कर सकता है मन खुल के सबके लिए। और सबका अच्छा चाहना यही तो संतों का काम है। संत अपने आध्यात्मिक जीवन में जैसे आगे बढ़ेंगे, उसके साथ साथ जगत के पीछे हुए पीड़ित को भी साथ में लेके उठे, यही संत का काम है। ये सुविधा सबसे ज़्यादा इस स्वर्गाश्रम ट्रस्ट में मुझे लगता है कि यहाँ से ऐसा व्यवस्था और दुनिया में कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं। और मुझे सबसे अच्छी बात स्वर्गाश्रम ट्रस्ट की ये लगा, हमने देखा सारा दुनिया में जब इस महामारी में लॉकडाउन के समय बहुत सारे आश्रम में भी कर्मचारी को छांटा गया है, उनका तनख्वाह बंद कर दिया गया है, संतों की भोजन की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हुआ। उस हालत में भी एक साल से स्वर्गाश्रम ट्रस्ट लगातार भोजन देते रहा है। कुटिया में भोजन, सबके कुटिया में भोजन पहुँचाया गया है, किसी कर्मचारी की तनख्वाह में कटौती नहीं की गई है, किसी को बोला नहीं भाई तुम ऑफ हो जाओ फिर हम आगे देखेंगे, सबको लेके चला है। सबका तनख्वाह टाइम टू टाइम, हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन लेट हो गया हो, लेकिन सबका तनख्वाह ठीक टाइम से स्वर्गाश्रम ट्रस्ट ने हर कर्मचारी को देता रहा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन भी एक बड़ा फाउंडेशन है, वहाँ पे भी हमने देखा कि तनख्वाह सैलरी स्टाफों का कटा गया है, किसी को ऑफ किया गया है, किसी को बैठा दिया गया है। तिरुपति में भी पहले भी रिपोर्ट आ गया था, पहले 6-7 महीने पहले भी तिरुपति में भी कर्मचारी को छांटा जा रहा है, वहाँ पे भी उनको। लेकिन स्वर्गाश्रम ट्रस्ट एकमात्र ऐसा ट्रस्ट मुझे लगा, मेरे व्यक्तिगत मानना है कि इतना व्यवस्था, इतना अच्छा व्यवस्था और कहीं नहीं हो सकता। इस लॉकडाउन के समय भी संतों को भोजन पहुँचाना, उनके ट्रीटमेंट का व्यवस्था करना, फिर कर्मचारियों को भी देखना, साथ में एक बैलेंस, टोटल इनकम कम हो जाने, बंद हो जाने के बावजूद सबको लेके चलना, किसी के मन में डर नहीं था कि मुझे तनख्वाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्वर्गाश्रम ट्रस्ट ने इस व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरफ से, मतलब ये प्रशंसा की बात है कि इतना व्यवस्था कहीं भी नहीं होता इस पीरियड में। हाँ जी, ये हमने भी देखा है। इवन
ये आश्रम तो खैर आश्रम्स के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हमने और कंपनीज में और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें हमने देखा है कि काफ़ी जगह पर छट्टी हुई है, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हुए हैं और बहुत मतलब वो प्रॉब्लम का टाइम और कि- कुछ लोगों को पता है क्या है कि प्रॉफिट में है वो आज भी, हाँ, बट लेकिन उन्हें वो बहाना मिल एक गया, बहाना उन्हें मिल गया है लॉकडाउन का, और उस बहाने की वजह से वो उनका छटनी कर रहे हैं और सैलरीज कट कर रहे हैं। हाँ, अपने Because of profits बढ़ा रहे recessions. हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आश्रम ने, ट्रस्ट ने इस चीज़ के बारे में सोचा और बहुत अच्छा सभी सुविधाएं प्रॉपर तरीके से उन्होंने दी हैं। थैंक यू सो मच जी। ठीक है। तो देखिए हम देख रहे हैं ये स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट का ही औषधालय है, ये आयुर्वेदिक चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं और हमें सर बताएंगे कि यहाँ पर ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें हमें मिल रही हैं वो किस तरह से यहाँ पर बनाते हैं और क्या स्पेशल हैं यहाँ पर चीज़ें। तो आइए पूछते हैं हम। जो भी दवाइयाँ हैं हमारी यहाँ जड़ी बूटियों से बनती हैं और वैद्य जी के देख रेख में बनती हैं, ठीक है ना। और जंगलों से भी जो भी चीज़ लाते हैं जड़ी बूटी, कुछ बाहर से भी खरीदनी पड़ती है, कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं और यहाँ बनाते हैं। जैसे च्यवनप्राश है, महानारायण तेल है, गोलियाँ हैं पेट के लिए, हाजमे के लिए, सर्दी खांसी के लिए चूर्ण है। और वैद्य जी हमारे यहाँ बैठते हैं, तो आजकल तो छुट्टी पे हैं, लेकिन जो साधुओं को निःशुल्क है, कर्मचारियों के लिए निःशुल्क है, धर्मार्थ सेवा काफ़ी होती है, कोई भी उस चीज़। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये निःशुल्क सेवा है जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनके लिए और जो साधु लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए, लेकिन अगर कोई बाहर से परचेज करने के लिए आते हैं यहाँ पर तो उनको कॉस्ट शायद यहाँ पर बहुत रीजनेबल ही है। रीजनेबल होती है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, लेकिन व्यापार नहीं है हमारा, हम बिजनेस के लिए किसी को नहीं देते हैं, अपना यूज़ के लिए कोई मंगाता है जो भेज देते हैं। जैसे अब हमारा ये पार्सल बना रहे हैं, ये इंदौर भेज रहे हैं हम च्यवनप्राश, किसी को ना 8 किलो भेज रहे हैं, तो उसके सेम रेट जो हमारे लिए वो उसके लिए भी, व्यापार नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको एज अ कमर्शियल ये नहीं कर रहे हैं सेल, और किसी को अपने लिए ज़रूरत है तो वो ले जाए, लेकिन आगे इसको रीसेल करने के लिए ये यहाँ पर प्रमोट नहीं करते हैं। देखिए ये आंवला मैं लेकर आई थी, यहाँ पर मुझे पेड़ मिला था पीछे, और ये च्यवनप्राश हम देख रहे हैं, इन्हीं के जो पेड़ हैं यहाँ पर बगीचों में, वहाँ से आंवले ये तोड़े जाते हैं, उनको यहाँ पर एक साथ जो भी इनका प्रोसीजर है बनाने का, उस तरीके से इसको बनाकर ये च्यवनप्राश बनाया गया है। ऑफ कोर्स ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद ये आई एम श्योर कि ये 100% सेफ़ भी है, हेल्दी भी है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये चीज़ें अगर आप जब भी यहाँ आएंगे खुद आकर आप चेक कीजिए, देखिए, और तभी आप इसको परचेज़ भी करने में आपको और अच्छा लगेगा और आप उसको पूरी संतुष्टि के साथ खाएंगे तो आपको फ़ायदा भी करेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आज हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की और बहुत कुछ यहाँ पर और देखा जो हम अपनी फर्स्ट विजिट में नहीं देख पाए थे, लेकिन एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम सिर्फ नेगेटिव देखते हैं तो हमें नेगेटिव ही दिखता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनी रखें तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं जो ये की गई हैं, किस तरह से वो सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये जब हम किसी चीज़ के बारे में डीपली जानकारी लेते हैं तभी पता चलता है। तो बात जहाँ तक ये है कि कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि हम यहाँ पर सिंगल पर्सन्स को, यहाँ पर बैचलर्स को अकोमोडेशन नहीं मिलती है, तो उस विषय में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप आध्यात्म से जुड़े हैं, साधना करना चाहते हैं, तो यहाँ इतनी बड़ी जगह है, बहुत खुली जगह यहाँ पर है, आप कहीं पर भी अपनी एक स्पेस बना सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं, और जो भोजन की व्यवस्था है वो सभी के लिए ओपन है। आपको 2 टाइम का भोजन यहाँ पर मिलेगा। आई एम श्योर आपके क्वेश्चंस जो थे काफ़ी हद तक हमने रिजॉल्व कर दिए हैं और आगे भी हम इसी तरह से करते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि जिन लोगों के माइंड में अभी भी यहाँ को लेकर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो पॉजिटिव में बदल जाएं। थैंक यू सो मच।